नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं, अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? वाज का, खान का, नान का या क्या कहा जाता है? आपको बताना है वाज का। ठीक है, तो सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? यहाँ पर खानका कहा जाता है। अगला है शिव भक्तों को क्या कहा जाता है? नैनार, अलवार, परिवाल या कोई नहीं। तो शिव भक्तों को क्या कहा जाता है? शिव भक्त को नैनार के नाम से जाना जाता है और इनकी संख्या 63 है। वैष्णव विष्णु भक्त को क्या कहा जाता है? नैनार, अलवार, परिवाल या कोई नहीं। वैष्णव या विष्णु भक्तों को जो है अलवार के नाम से जाना जाता है। विष्णु भक्त को अलवार कहा जाता है और इसकी संख्या 12 थी। इसमें एकमात्र महिला संत थी जिसका नाम अंडाल था। भक्ति परंपरा का प्रथम प्रचारक किसको माना जाता है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या सपनाचार्य? कौन था भक्ति परंपरा का प्रथम प्रचारक? यह आपका जेएसएससी का पूछा गया प्रश्न है। तो भक्ति परंपरा का जो प्रथम प्रचारक है वो आपको माना जाता है शंकराचार्य को। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या स्पनाचार्य? किसने किया? तो अद्वैतवाद का संस्थापक प्रतिपादन जो है शंकराचार्य के द्वारा किया गया। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में कलाडी केरल नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम शिव गुरु तथा माता का नाम आर्यम्बा था। इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में हुआ। वीर शैववाद आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? वसवन्ना ने, अल्लम्मा प्रभु ने, दोनों ने या कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर वीर शैववाद आंदोलन का प्रारंभ जो है वसवन्ना और अल्लम्मा दोनों ने मिल करके यहाँ पर किया था। विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? जेएसएससी में 2 बार पूछा है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वसवन्ना या कोई नहीं। तो विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन जो है आपका रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया है।
रामानुजाचार्य का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे और वे विष्णु को मानते थे। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? ये भी आए हुए प्रश्न है। सूफी संत थे, अलवार संत थे, जैन संत थे या बौद्ध संत थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो आपको कौन थे? सूफी संत थे। सूफी संत एकेश्वरवाद को मानते थे। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, अलवार ने, शंकराचार्य ने या रामानुजाचार्य ने? तो भारत में जो यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय है उसकी स्थापना जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत के संत कौन कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, शंकरदेव, कोई नहीं या सभी? तो उत्तर भारत के संत इसमें से सभी थे, तुलसीदास भी, सूरदास भी और शंकरदेव भी। रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास, सूरदास या वाल्मीकि या वेद व्यास? ठीक है, तो रामचरितमानस की रचना जो है आपको किसके द्वारा किया गया? तुलसीदास के द्वारा किया गया। सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी की रचना किसने की? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई या वेद व्यास? किसने की? तो यहाँ पर इसकी रचना जो है आपको सूरदास के द्वारा किया गया। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान, बंगाल, झारखंड या तमिलनाडु? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म यहाँ पर जो आपका है राजस्थान में हुआ था। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता जिले के कुदवी ग्राम में हुआ था। वह रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। वह अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भक्ति प्रियतम अथवा पति के रूप में करती थी। ब्रजभाषा में लिखा गया है उनके भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? देखिए यही प्रश्न आपको जेसीईआरटी का है और ये पीजीटी में पूछा गया था। वाराणसी, मगध, सारनाथ या पार्श्वनाथ, कहाँ कबीर का जन्म हुआ था? कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि नीमा और नीरू नामिक निसंतान दंपति जुलाहे ने कबीर का पालन पोषण किया था। इनका उपदेश बीजक के नाम से मिलता है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? भतिंडा, तलविंडी, सारथ या वनखेता? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है आपका तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलविंडा, वर्तमान ननकाना साहेब, पाकिस्तान में हुआ था। सिखों के द्वारा सामूहिक भोजन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? बंगर, दंगल, लंगर या पंदर? तो सिखों के द्वारा सामूहिक भोजन को क्या कहा जाता है? लंगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंगर कहा जाता है। गुरु नानक का उपदेश किसमें संकलित है? पीवा ग्रंथि, आदि ग्रंथि, समाली ग्रंथि या निर्वा ग्रंथि? तो गुरु नानक का उपदेश जो है आपको किस ग्रंथ में शामिल है? तो आदि ग्रंथ में शामिल है। देखिए झारखंड में जेटेट पास करना बहुत ही आसान है, लेकिन आप उस बात को समझ सकेंगे तब कि आपको क्या पढ़ना है। नहीं तो यहाँ पर बहुत से लोग आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ा देंगे कि आपको उसमें से कुछ नहीं आएगा और आप फेल कर जाते हैं। ऐसा ऐसा प्रैक्टिस सेट आप खरीद लीजिएगा, पढ़िएगा कि आप फेल कर जाते हैं। तो इसी चीज़ को समझना है ना, तो पास करना बहुत ही आसान है। तो देखिए अभी जैक जो भी परीक्षा लेती है ना, वो अपनी जैक की जो सरकारी किताब टेक्स्ट बुक है उसी की लेती है। तो आप उसको नोट्स बना कर पढ़ लीजिए, आपको यहाँ से सक्सेस जो है 101% मिलेगा। और नहीं पढ़ पाते हैं तो हम आपके लिए जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित ही सारे प्रश्नों को यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं। आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। आप अगर 6 to 10 तक के किताब को देख लेते हैं, आपका 100% पास होना श्योर है। तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आप यहाँ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं।